बैलेट पेपर से चुनाव होना है तो मीडिया वालों की जिम्मेदारी है ये चुनाव आयोग को बता दें कि जनता कह रही कि चुनाव बंद हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चुनाव आयोग दोनों लोग ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 81 करोड़ जनता को मैं 5 किलो भीख दे रहा हूँ। इच्छा है ना 5 किलो से क्या होना है। एकजुटता से अगर ये सब आपस में मीटिंग करके एक सही सोच से एक दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ होगा, बदलाव होगा। जनता चाहती है। जी जी। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। लगातार इंडिया गठबंधन की जिस तरह मीटिंगें हो रही है, आज भी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसमें ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। लोगों के बीच है, जानते हैं क्या इंडिया गठबंधन इस बार कामयाब होगा? ईवीएम मशीन पे सवाल उठाई है या तमाम विपक्षी दल के नेता उठा रहे हैं। तो अगर राम राज की कल्पना की जाती है, राम राज को साकार करना है, तो अगर राम से किसी एक साधारण व्यक्ति ने कह दिया कि सीता जी के ऊपर कुछ आरोप लगाया तो उन्होंने परित्याग कर दिया, तो कुछ दिन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चुनाव आयोग दोनों लोग ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो राम राज की परिकल्पना भी कुछ दिखाई देगी और जो विपक्षी दल हैं और यहाँ की जनता है उन्हें विश्वास भी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, उसमें कौन सी बात है, कौन सी दिक्कत है? चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लगता है सर इंडिया गठबंधन को लेकर जो मीटिंगें चल रही हैं, क्या लगता है जीत किसकी होगी लोकसभा चुनाव? पहले आपस में फाइनल कर लें प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है, योग्य कौन है। नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा किया, नीतीश कुमार को ही दरकिनार कर दिया गया है। देख मीटिंग में तो सभी जा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई रिजल्ट। आपस में तो ये नहीं कहा गया ना कि हम अलग हैं, उन लोग ने तो कहा मैं एकजुट हूं। अगर एकजुटता अगर है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नया होगा। एकजुटता से अगर ये सब आपस में मीटिंग करके एक सही सोच से एक दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ होगा, बदलाव होगा। जनता चाहती है। जी जी। क्या वाकई में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है तो भाजपा हार जाएगी? बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी राज्यों में 10-10 प्रत्याशी उतार दीजिए और लोगों को बहम भी खत्म हो जाएगा, जागरूकता भी हो जाएगी। हम लोग अगर ईवीएम से अगर बैलेट पेपर से होता है, प्रत्याशी जीतता है तो उसके बाद हम लोग भी समर्थन करेंगे ईवीएम को लेकर। भाजपा तो भाई कहती है कि ईवीएम ये लोग चिल्लाने लगते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ नींद के। नहीं, चैनल पर आपके उस दिन मैंने बताया था जैसे कुल चोरी हो जाए तो शक हो जाएगी, तो जहाँ इनका बहुत तो नहीं है वहाँ छोड़ देते हैं कि तो यहाँ इनका कुछ नहीं था, यहाँ कैसे जीत। हम कह रहे वहाँ भी आप बैलेट पेपर से कराइए। जितने राज्य का चुनाव है अगर आप ईमानदार पुनः उन सब राज्यों में फिर से करा दीजिए, बैलेट पेपर में करा दीजिए। आप जीते हैं ना, बैलेट पेपर से करा दीजिए, सरकार भंग कर दीजिए, एक सरकार भंग कर दीजिए। उसमें पता चल जाए कि क्या ईमानदार, तो उसे सीटों का पता चल जाए भाजपा कहाँ जीती तो कहाँ जीत। आप ही का सर्वे इनको नहीं कर रहा था, किसी भी मीडिया का सर्वे नहीं, मैं भी गया था, देखा था, पार्टी की बात नहीं कर। तो आपको बैलेट पेपर जापान में बनती है, वहाँ बैलेट पेपर होता है, इससे ईवीएम से नहीं हो रहा है। अमेरिका में जिसके आप बड़े मित्र हैं वहाँ भी बैलेट पेपर हो रहा है ईवीएम से, तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर करा रहे? भाई सारे लोग कर रहे कि तानाशाही है। एक बार हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, अगर आपको शंका है वो तो जैसे चोर चोरी करता है तो कुछ गुड़ा भाग, तो आप इन जितने चुनाव हुए इन सब की सरकार फिर भंग करके चुनाव विपक्ष का आप घोषित कर दीजिए। कर्नाटक में, तेलंगाना में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तो सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंच गए, वकील पहुंच गए, लेकिन आपकी ईमानदारी दिखाना तो सब सारी सरकारें भंग करके फिर चुनाव करा दीजिए, बात खत्म हो, बैलेट पेपर्स करा दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ पे भाजपा जीती थी कहाँ। अच्छा, 24 में क्या मुद्दा रहने वाला है सबसे बड़ा विपक्ष? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होना है तो मीडिया वालों की जिम्मेदारी है ये चुनाव आयोग को बता दें कि जनता कह रही कि चुनाव बंद हो, अपना ये राज करें जैसे राजा रजवाड़ा कर रहे थे। चुनाव की क्या जरूरत, आदमी का वहाँ पोलिंग पे जाना, बेवजह का प्रचार प्रसार, बेवजह का दिमाग लगाना। पब्लिक कहती है बटन हम किसको। हाँ, एक चीज और, बैलेट पेपर से चुनाव हो और उसमें ये
वोटर का नाम आ जाए, वोटर लिखे दस्तखत बना दे चलिए, उसके बाद उसको यह पूछने का अधिकार मिल जाए कि मैंने वोट जहाँ दिया तो वहीं पर है कि कहीं, इसको कर दें। हम तो कह रहे जितने राज्य में जीते और उन जितने कांग्रेस जीत सबको भंग करो, फिर से चुनाव करा डालो, अब बैलेट पेपर्स करा दो। देख लो क्या लगता है ईवीएम पर सवाल उठा रही है विपक्ष, बाकी में ईवीएम में घोटाला है? तो हार जीत लगी रहती है, मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, मशीन में कोई गड़बड़ी है तो हार जीत लगी रहती है, इसकी भांज बैठ की लाठी। विपक्ष पूरा कर रहा है, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियां हैं, या तो चुनाव बंद हो जाए या तो ईवीएम का हम कह रहे राहुल भी तो कह रहे हम जहाँ जीते वहाँ भी फिर चुनाव करा दो, जहाँ आप जीते फिर हम तो आप सवाल करते। कोई मीडिया चैनल का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, बघेला जैसा कोई काम नहीं किया, कोई हवा नहीं, कोई बताता, मीडिया वाले भी नहीं बताते आखिर जीत कैसे गए, इतने प्रचंड बहुमत से जीत गए। मेरी बात नहीं, आप गाँव में जाइए, पब्लिक यही कहती है वोट देना फिर हम बटन दबाई कहो को लौट जाए वो नहीं गए, एक के बाद 20 छोड़ के जाए, फिर एक के आ जाए, फिर 20 जाए। ये आम जनता जो गांव देहात में गैर पढ़ी लिखी गांव घर में काम करती वो महिलाएं बोलती, और फिर आप कहते हैं कि 81 करोड़ जनता को मैं खिला रहा हूँ, भाई क्यों दे रहे हो? इसका मतलब 5 साल और देंगे। हाँ 5 साल, इसका मतलब सब दरिद्र हो गए सब भूख। तो अब एक और भारत गुरु भी बनने जा रहे हो, कह रहे हो भारत का मैंने बड़ा नाम कर दिया। अब विश्व में लोग पढ़ेंगे कि 81 करोड़ जनता 5 किलो दाना के लिए मर रही, अभी भी हम होके कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी तो नहीं रही है, अभी कह रहे एक और विश्व गुरु बन रहे हैं। और जब विश्व के लोग पढ़ेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 81 करोड़ जनता को मैं 5 किलो भीख दे रहा हूँ, इच्छा है ना 5 किलो क्या होना है? में ईवीएम पे सवाल उठा है, वाकई में ईवीएम पे सवाल उठा है? अच्छा एक चीज आप बताइए, जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम का सवाल नहीं उठता है, जहाँ हार जाती है वहाँ ईवीएम का सवाल उठता है। तो ये विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि भाई हम साबित कर देंगे। काम है, देखिए मोदी जी के काम पे वोट मिला है, ठीक है ना, मंदिर बनाया, महिलाओं को 50-50 हजार रुपया मिल रहा, रोजगार करने के लिए बिना ब्याज पे मिल रहा है, तो काम बोल रहा मोदी जी का, वाकई में काम बोल रहा है मोदी जी का, मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी का काम तो बोल रहा है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हमारे दिमागों में है, क्योंकि पहले जो ठप्पेबाजी होती थी ना वो नहीं होती अब, वो ठप्पेबाजी खत्म हो गई। ठप्पेबाजी गलत थी? हाँ ठप्पेबाजी थी, हम भी करते थे, हम आपको बताएं। मैडम एक चीज और मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप समझ, आज इतना लोग विरोध भी करे फिर भी मोदी जी जीत रहे, क्यों जीत रहे हैं? सर ये बड़ा सवाल है कि ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्षी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये बार बार आ क्यों रहे हैं सत्ता में? देखिए राम राज्य की कल्पना अगर साकार करना है, अगर राम जी को कोई दोष लगा दिया सीता जी पे तो उन्होंने उन्हें जो है वन भेज दिया, तो ईवीएम को हटाने में क्या राम राज्य को अगर साकार करना है तो एक बार ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, विपक्षियों का मुंह बंद हो जाएगा, सब बात है, और जनता भी मान लेगी कि हाँ राम राज्य है, सही है ईवीएम। जब ईवीएम धरातल पे है ना, जब चंद्रायन को आप यहाँ से रिमोट कर रहे हैं, जब बैंक की जो सबसे ज्यादा हम लोग सुरक्षित मानते हैं, बैंक में हैकिंग हो जा रही है, तो ये ईवीएम क्या है? तो जनता का विश्वास ईवीएम से डगमगा गया है, इसलिए ईवीएम को हटाकर एक बार बैलेट पेपर से जरूर कराना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि एक बार ईवीएम हटवा दें, और देश के चुनाव आयोग से भी हमारा अनुरोध है कि एक बार हटा के जो है आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और राम राज्य की कल्पना जो है साकार हो जाएगी। बड़ा सवाल तो यही जनता के मन में उठ रहा है कि अगर मोदी जी को अपनी लोकप्रियता पर विश्वास है तो एक बार जनता की बात मान के बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लेना चाहिए, विपक्षी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो दावा करते हैं कि देश की जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है तो एक बार दावा कितना सच्चाई है ये भी देख लिया जाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तपास OPM न्यूज़।